से ना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है लोगों का, पीओवी बोलते हैं उसको हम लोग, कि ना सोशल मतलब होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब होता है डेट्स, डेट्स का मतलब होता है कहानियां, और कौन ही पढ़ता है, लाइक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री। मैंने एक चीज सीखी है, इफ यू आर लाइक फील गुड देन यू आर गुड। अगर आप परफेक्ट एग्जांपल है, कभी ना आप ट्राई करना, आपने अगर नई चप्पल तक पहनी है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। नमस्ते। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आवर एरिया आवर स्टोरीज। आज हमारे साथ है सागर सर। वेलकम सर। थैंक यू। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। ठीक है। तो सर बेसिकली हमारा जो चैनल है वो बहुत लोगों के बारे में बताता है कि कैसे वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस मैन है बेसिकली, और टीचर्स पे भी है कि कैसे वो बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे बच्चों से डील करते हैं और कैसे अपने करियर को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि आपने अपने करियर की स्टार्टिंग कैसे की थी और किस माइंडसेट से? सो बेसिकली ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन जिस प्रोफेशन में हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दो टाइप के प्रोफेशंस आते हैं। एक जो लाइक प्रॉपर एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ परस्यू करते हैं, और एक वो लोग जो कि शुरुआत पार्ट टाइम करते हैं फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कंटिन्यू कर पाते हैं। मेरी जो प्रोफेशन है वो इस तरीके से शुरू हुआ था कि लाइक 12th फिनिश हुई थी, ग्रेजुएशन कर रहे थे मोतीलाल नेहरू कॉलेज के अंदर, और किसी फ्रेंड के थ्रू पता लगा था कि लाइक उसकी कोई छोटी बहन है, उसको पढ़ाना था। तो शुरुआत में इससे ऐसे पढ़ाना शुरू किया, फिर एज यूजुअल रिजल्ट्स अच्छे हुए, और रिजल्ट्स अच्छे होने के बाद एक के बाद एक लोगों के रेफरेंसेस आने लग गए, और रेफरेंसेस आने के बाद लाइक जब रेपुटेशन, नाम, आप दोनों चीज़ें कमाते हो, देन आगे की चीज़ें ईजी हो जाती हैं। सो ऐसे करके अपॉर्चुनिटीज़ आए अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग प्रोफेशन से, और आज आप जानते ही हैं फिर वो अपॉर्चुनिटीज आपने कैसे डिसाइड की कि हाँ इस पाथ पे जाना है? बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के डिसाइड करने की, तो शायद से 12th के बाद ग्रेजुएशन कर ही रहे थे, रेगुलर कॉलेज के थे, थोड़ा सा टाइम भी फ्री था, और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स होते तो ना एक्टिविटीज़ के नाम पे कुछ खास करने के लिए था नहीं, और शायद से उस समय इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी हमारे पास कि भाई आप ये प्रोफेशन कर सकते हो, पार्ट टाइम में ये कर सकते हो। तो लाइक धीरे धीरे करके जब दिखा कि यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बेटर वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम है, लाइक रेपुटेशंस है, एंड लाइक फ्यूचर है, ऑब्वियसली बात है, देन वहाँ पे चीज़ें अपने आप ही कंटिन्यू होती चली गई फिर। अच्छा, तो सर आप एसपीसी से कैसे मिले? इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो एसपीसी की शुरुआत करते हैं तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना, उसकी बहुत पुरानी जड़ें हैं, लाइक 2009 के अंदर शुरू हुआ था, और दो ऑनर्स हुआ करते थे, तो उनके बीच में इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई थी। तो संजय सर का मुझे फेसबुक मैसेज आया था, मैं बताया ना नॉर्मली कि पढ़ाते तो थे ही, साथ साथ में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। संजय सर का मुझे मैसेज आता है, ही टोल्ड मी कि सर आप क्या हमारे हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। तो मेरे को लगा ऑनलाइन नहीं तो खास ब्रेक किया नहीं उस समय। मैंने उसके बाद कॉल आया सर का, तो उसके बाद मैंने बात करी, आके विजिट किया। तो शुरुआत के अंदर आई थिंक याद है मैं 2019 की बात है, उससे पहले मैं पढ़ाया करता था, बट एसपीसी 2019 में ज्वाइन किया था। पहले आप खुद से मतलब आपका खुद का इंस्टीट्यूशन चलता था या? इससे पहले भी इंस्टीट्यूट से, बट वो एसपीसी नहीं था, लाइक अदर इंस्टीट्यूट्स में वर्क कर रहा था, बट एसपीसी ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं था। तो एसपीसी मिला, देन उसके बाद संजय सर के थ्रू धीरे धीरे करके मेहनत करनी शुरू करी, देन उसके बाद बच्चे बढ़ते चले गए, और आज के समय ठीक ठाक स्टूडेंट्स हैं काफ़ी हद तक। इनफैक्ट मैं खुद भी सर का स्टूडेंट हूँ। हाँ एग्जैक्टली। तो सर आपका पहला दिन जब आप आए थे, तो आपका पहले डे का कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी कहानी जो अभी तक आपको याद है? ये स्टोरी है आई थिंक 2017 की बात है। मैंने अपना फर्स्ट बैच पढ़ाना शुरू किया, मैं स्टूडेंट के सामने बैठा, मैं पढ़ाने का कॉन्फिडेंट तो शुरू से ही है, बिकॉज आर्ट्स के स्टूडेंट तो कॉन्फिडेंस से कमी नहीं है। तो गए पढ़ाने के लिए, बट एक हेजिटेशन थी, एक तो क्वाइट स्कूल से पढ़ के नहीं आ रहे, बॉयज स्कूल से पढ़ के आ रहे, और पहली स्टूडेंट ही गर्ल। देन यहाँ पे हुआ क्या, स्टूडेंट्स के पास गए पढ़ाने के लिए, और 1 घंटे के अंदर मुझे याद है मैंने आधे पौने घंटे के अंदर ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया। बच्चे का रिएक्शन क्या था, सर आपने पढ़ाया अच्छा, समझ आया, मज़ा भी आया, बट सर आपने बहुत जल्दी जल्दी बोल गए। ठीक है, देन वही चीज़ें फिर लाइक वो चीज़ एक दिमाग में बैठ गई कि भाई लाइक पहला इंप्रेशन कैसा था, बट उससे काफ़ी चीज़ सीखने को मिली, और लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है, और उसमें से एक शुरुआत थी। तो इस तरीके की शुरू हुई चीज़ें। तो सर बेसिकली आपने ये सब चीज़ों से बहुत
परेशानियां झेली होंगी, क्योंकि ये चीज़ों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है ना कि परेशानियां तो शायद से नहीं है, लाइक अगर आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटीज है तो आप टाइम के साथ चीज़ों को लर्न करते हो, और जब लर्न करते हो ना तो चीज़ों को अपने आप ही करेक्ट करते चले जाओगे। लाइक मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, आई वाज अ किड, लाइक 18 और 19 ईयर्स के बच्चों को क्या ही पता होता है। लाइक टाइम के साथ चीज़ें आप सीखते हो, लाइक एजुकेशन वाइज आप ग्रो करते हो, प्रोफेशन वाइज आप ग्रो करते हो, वो सारी ऐसी चीज़ें जो हम सीखते हैं, तो वो चीज़ें सीखी, लाइक प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकते उनको, लेसन्स बोल सकते हैं। लाइक फर्क है दोनों के अंदर, प्रॉब्लम आपको कमजोर करती है, लेसन्स आपको बेटर करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। एग्जैक्टली। तो सर आप एसपीसी में मतलब आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं? हिस्ट्री एंड सोशल साइंस। तो सर आप हिस्ट्री में मतलब कैसे बच्चों को डील करते हैं? बिकॉज हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसको लोग एज अ बोरिंग कंसिडर कर देते कि हाँ बहुत बोरिंग है, तो आप उसको कैसे इंटरेस्टिंग करते हो आप बच्चों के लिए? सो पता है एक ना सोशल, पहले से ना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है लोगों का, पीओवी बोलते हैं उसको हम लोग, कि ना सोशल मतलब होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब होता है डेट्स, डेट्स का मतलब होता है कहानियां, और कौन ही पढ़ता है, लाइक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी सब्जेक्ट अच्छा और बुरा सब्जेक्ट्स की वजह से नहीं होता, टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइक मैं अगर जब पढ़ाना शुरू करता हूँ चीज़ों को, तो एक तो ना इंडियन हिस्ट्री या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसी चीज़ें हैं ना, अगर हम उनको रिलेट कर पाएं चीज़ों से तो वो चीज़ ज़्यादा इजी बन पाती है। और मुझे ऐसा लगता है पढ़ने से आप लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वही चीज़ों को रिलेट करो, को रिलेट करो करंट सर्कमस्टेंसेस से, तो चीज़ें हम ज़्यादा कंटिन्यू कर पाते हैं। और इंडियन हिस्ट्री की अच्छाई यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, बिकॉज हमारे पास सारी चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। हमारे पास कहानियाँ भी है, बट उस कहानियों के पीछे फैक्ट्स भी हैं, तो वो फैक्ट्स हम रियल लाइफ में रिलेट कर पाते हैं। चाहे हम बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की, चाहे बात करते हैं एंशिएंट की, चाहे बात करते हैं मॉडर्न की, सभी चीज़ों में। तो कोरिलेशन इज लाइक द थिंग जो लोगों को यूनाइट करती है। तो सर अब आप लोग अपने करियर को कैसे देखते हो? मतलब जब आपने स्टार्ट किया था तब तो बहुत स्ट्रगल देखा होगा। हाँ, स्ट्रगल कह सकते हैं कि शुरू के अंदर ये होता है कि आपको ना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, एंड रिकॉग्नाइजेशन इज एन थिंग जो आपको चाहिए होती है। आपको आता कितना है वो डिपेंड नहीं करता जब तक आपको लोग जानेंगे ही नहीं। तो धीरे धीरे करके टाइम के साथ चीज़ें डेवलप होती हैं, और जब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे सेट हो जाते हैं तो यहाँ पे ना फिर उसके बाद चीज़ें कैसे डेवलप होती है कि हम आगे उस चीज़ को कैसे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे सेटल्ड हूँ, बट इसके साथ साथ ही मेरा टास्क क्या है कि एजुकेशन को कुछ ऐसा किया जाए कि एजुकेशन लाइक सीखना कन्वर्ट हो जाए। एजुकेशन आज का बर्डन बन चुका है, जहाँ पे हम आते हैं पढ़ के जा रहे हैं, पढ़ना और सीखने में फ़र्क है। और मेरा टास्क क्या है कि लाइक लाइफ में जितना ही पढ़ाना है, टीचिंग इज माई बेसिकली पैशन, प्रोफेशन बाद में, पैशन पहले। तो जितना भी टाइम पढ़ाना है ऐसा पढ़ाना है कि जो लोग हैं ना उसको पैशनेटली चीज़ों को कंटिन्यू कर पाए, तो लोगों को उसको रिलेट कर पाना पहले तो अभी यही टास्क है जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। और दूसरा बाकी कुछ बिजनेसेस है जहाँ पे मैं इन्वॉल्व हो रखा हूँ, बाकी फिटनेस लाइन के अंदर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें चल रही है अभी के लिए। तो मैं सर का मतलब इंस्टाग्राम चैनल पर्सनली फॉलो करता हूँ। सर फिटनेस को लेके इतने कॉन्शियस है कि लोग उनसे इंस्पायर हो सकते हैं कि हाँ फिटनेस के लिए अगर किसी को हमें फॉलो करना है तो सागर सर को फॉलो कर सकते हैं। तुम्हें पता है क्या होता है, लाइक मैंने एक चीज़ सीखी है, इफ़ यू आर लाइक फील गुड देन यू आर गुड। अगर आपको कॉन्फिडेंट डेवलप करना है तो आपको ना अच्छा दिखना बड़ा ज़रूरी है, और अच्छा आप कब दिखोगे जब आप अच्छा खाओगे, अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करोगे। और लाइक इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, कभी ना आप ट्राई करना, आपने अगर नई चप्पल तक पहनी है ना आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो इमेजिन करो आप एक जिम में जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जिम नहीं कर रहे हो, योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, लाइक डांस कर रहे हो, किसी प्रोफेशन में हो, आप डेली अपने आप को शार्प कर रहे हो। तो इमेजिन करो एक चप्पल जब इतना कॉन्फिडेंट देती है, तो आप डेली जब पूरी बॉडी को शार्प करो कितना कॉन्फिडेंस देगा। एग्जैक्टली सर, एंड कॉन्फिडेंस बेसिकली ऐसा होता क्या है ना, इनफैक्ट मी और मेरे तरह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वो फिटनेस को लेके कॉन्शियस है, पर उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत दिक्कत हो जाती है कि हम कैसे पढ़ें, हम कैसे कसरत करें। तो आप उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हो, जैसे टिप? और बात करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ को देखना, और हेल्थ के साथ साथ लाइक स्लीप साइकिल और सभी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। पहली चीज़ मुझे क्या लगता है ना कि हमारी स्टूडेंट लाइफस्टाइल में हमें
पढ़ने को छोड़कर सीखने पे शुरू कर कन्वर्ट होना पड़ेगा। हमें क्या लगता है ना, आज भी हमारी मेंटालिटी वो है कि हम जितने घंटे पढ़ेंगे उतना रिजल्ट आएगा। अब जब तक आप क्वांटिटी से क्वालिटी में शिफ्ट नहीं होगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। एक बार आप क्वालिटी में शिफ्ट हो जाओगे तो टाइम अपने आप वहां से कम हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग क्या होती है कि अगर मुझे लगता है अगर मुझे अपने लिए बेटर करना है तो उसके लिए सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, चाहे वो नींद से सेक्रीफाइस हो, चाहे मुझे थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। और एक बार अगर ये आपकी रूटीन लाइफ का पार्ट बन गया ना, तो चीजें काफी ईजी हो जाती हैं। तो सेम फिटनेस के लिए भी है, लाइक जैसे आप 1 घंटा दोस्तों से बात करने के लिए टाइम निकाल सकते हो, 1 घंटा लाइक घूमने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, एंड 1 घंटा इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। और तो इसके लिए भी 1 घंटा निकाला जा सकता है। बट वही बात है कि टाइम के साथ जब आप चीज़ों को सीखोगे ना, लाइक आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप उसको छोड़ ही नहीं पाओगे। ये ऐसी चीज़ है। अच्छा, तो मैनेज करना ईजी है मेरे हिसाब से। तुम सर बहुत लोग इसे डिफिकल्ट कंसीडर करते हैं, पर आपकी ये एडवाइस जो है वो बहुत लोगों को मदद करेगी। सो थैंक्स फॉर दैट। एंड एक और मुझे अब स्टूडेंट्स के लिए आपने क्वेश्चंस पूछे। सर आपने तो वैरायटीज के स्टूडेंट्स देखे होंगे अभी तक करियर में, बैक बेंचर्स को कैसे डील करते हैं? बैक बेंचर्स पर्सनली मेरे फेवरेट हैं। लाइक हम स्टूडेंट्स के लिए उनका रोल थोड़ा काफ़ी, मतलब मेरे को तो बड़े पसंद है बैक बेंचर्स, बिकॉज मैं अपने टाइम पे खुद एक बैक बेंचर्स ही था। लाइक जब पढ़ रहा हूँ तो पूरी अटेंशन से पढ़ूंगा और उसके बाद मेरे से बड़ा कोई बैक बेंचर ही नहीं है। और ये बात सभी बच्चों के लिए है। लाइफ में सक्सेसफुल हमेशा वो बच्चे ज़्यादा होते हैं लाइक जो मौज मस्ती भी अच्छी करते हैं, खेलते भी अच्छे हैं और पढ़ते भी अच्छा है। बिकॉज ना अगर हम खुश रहेंगे अंदर से, और खुशियां पढ़ने से हमेशा नहीं मिलती हैं, खुशियां मिलती है लाइक कुछ बच्चों को म्यूजिक से खुशियां मिलती हैं, कुछ बच्चों को मिलता है लाइक डांस करने से, कुछ को मिल रहा है लाइक खेलने से। तो जब तक आप लाइफ को एंजॉय नहीं करोगे ना, तब तक चीजें लाइक सेटल नहीं होती। और बैक बेंचर्स कौन बोलता है बेकार होते, बैक बेंचर्स आर दी बेस्ट। मुझे तो पर्सनली बड़े पसंद है, ठीक है। और इवन आप देखोगे लाइफ के अंदर जितने भी सक्सेसफुल रेशियोज में देखोगे, मैं ये नहीं बोल रहा फ्रंट बेंचर्स बेकार हैं, जो लाइक सेंटर में होते हैं वो बेकार है, बट बैक बेंचर्स का सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा होता है, लाइक बहुत ज्यादा होता है। शार्प माइंडेड होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि शैतानियां कैसे करनी है। जो शैतानियों को डील कर सकता है उसके लिए पढ़ना, तो अगर वो अपने पोटेंशियल से पढ़े तो लाइक बहुत ईजी है। चलो इनडायरेक्टली सर ने मेरी तारीफ की। ओके सर, तो आप कुछ ऐसे कोर्सेज लाते हो स्टूडेंट्स के लिए जो मदद करे ईयर में एसपीसी की तरफ से? मैं बताता हूँ, लाइक एसपीसी के काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो हम क्या करते क्या है कि एक तो 2-3 चीजें होती हैं। पहला लाइक हमारी जो टीचिंग पैटर्न है वो बाकी इंस्टीट्यूट से टोटली डिफरेंट है। हम लोग बिलीव करते हैं कि लाइक पढ़ाने के साथ साथ सिखाना है, और सिखाने के साथ साथ ऐसा करना है बच्चे को कि अगर मैंने 9th-10th में सोशल साइंस पढ़ी है, अगर 11th-12th में हिस्ट्री पढ़ी है, मैं मरते दम तक उस चीज़ को याद रखूंगा। और याद तब रहेगी वो चीज़, तब तक मैं रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। तो उसके लिए अलग अलग टाइप के लाइक असाइनमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिस होती है, लाइक कोर्सेज होते हैं, प्रोग्राम आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ही हूँ, अभी SOS करके कंपटीशन चलता है बच्चों का, लाइक ताकि बच्चों का स्किल सेट डेवलपमेंट हो। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिटन एग्जाम करते हैं, देन डिबेट होती है, देन उसके बाद क्विज होता है, ताकि बच्चों का हर पोटेंशियल पॉसिबल डेवलपमेंट हो सके। और ऐसे अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग चीजें करके डिपेंड ऑन देयर सब्जेक्ट्स। तो एसपीसी इज ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी, जिसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं। एग्जैक्टली एसपीसी जो है वो क्वालिटी पे ज्यादा कंसीडर करता है एज अ क्वांटिटी। दैट्स व्हाई एसपीसी का इतना नाम है अपने एरिया में। इनफैक्ट नॉट ओनली एरिया, पूरे यूज में मतलब सोशल मीडिया पे सर्च करोगे तो एसपीसी के आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो सर एक और चीज मुझे आपसे पूछनी है स्टूडेंट्स के रिलेटेड, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने मतलब पढ़ाई में मुझे पहले इंटरेस्ट नहीं था, आज भले वो चीज़ें डिफरेंट हो गई, बट जब मैं पढ़ने गया था इंस्टीट्यूशन फर्स्ट टाइम, मतलब मैं ट्यूशन था जमशेदपुर में, तब मैं एक टीचर ने मुझे बहुत डिमोटिवेट किया कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हें तो 10 साल लग जाएंगे बोर्ड करते करते। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे जो टीचर्स होते हैं उनको कुछ क्या मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की जरूरत है या? तो पहली बात तो मेरे को लगता है ना कि मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने में टीचर का बड़ा रोल है। और जैसे मेरे को क्या लगता है ना, आई बिलीव दैट कि टीचर ना वो एक कारीगर है, एक मिस्त्री है जो एक मूर्ति को तराश रहा है। तो इस तराशने के प्रोसेस में जब तक मैं उसको परफेक्ट नहीं करूंगा तो मैं कब कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि लाइक वो बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल होगा। और हर बच्चे का पोटेंशियल अलग है, और आप टीचर हो, बीइंग एन टीचर आपको उस बच्चे का पोटेंशियल को डिटरमाइन करके उसके अकॉर्डिंग उसके रिफ्लेक्स करना है, चीज़ों को रिएक्ट करना है। तो लाइक मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं, शायद से कोई स्किल सेट ऐसा हो जो उसमें अच्छा हो सकता है, तो हमें उसको लेके उसको सपोर्ट करना चाहिए। लाइक पूरी गलती यहाँ पे टीचर्स की होगी एक तरीके से,
कि बच्चे गलत नहीं होते, बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, अच्छे होते हैं, उनका लाइक लर्निंग स्किल सेट अलग हो सकता है, उनका इंटरेस्ट अलग हो सकता है। आप टीचर हो तो आपकी जिम्मेदारी, आप बड़े हो, आप उनका स्किल सेट पहचानो, आप उनकी लाइक नॉलेज को डिटरमाइन करो, आप उनका लाइक पैशन को रिकॉग्नाइज करो और उसको लेके गाइड करो, बिकॉज आपके पास ज़्यादा नॉलेज है उस बच्चे से। मतलब एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए टीचर के साथ, फ्रेंडली प्लस थोड़े से लाइक रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा, क्योंकि आई बिलीव कि इंडिया इज द कंट्री जहाँ पे टीचर्स लाइक पेरेंट्स के भी ऊपर होता है कुछ मायनों में। तो यहाँ पे लाइक उस रिलेशन को मेंटेन करते हुए यहाँ पे, क्योंकि टाइम के साथ चेंज तो होना ही है, तो उस चेंजेस के साथ साथ हमें बच्चों के साथ ऐसा रिएक्ट करना है कि बच्चे भी उस चीज को उसी तरीके से रिएक्ट कर पाए। लाइक दोनों का फैमिलियर होना जरूरी है, बट एक मर्यादा में रहकर, दोनों का लाइक आपस में लाइक चीजों को एक सर्टेन लिमिट तक शेयर करना जरूरी है, बट एक लिमिट में रहकर। तो टीचर्स काफी क्रूशियल होते हैं यहाँ पे, तो उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। सर एक टीचर की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब पर्सनली तो उनकी होती है, प्रोफेशनली उनको कैसे, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो ओवर कर देते हैं मजाक में, क्योंकि आजकल की जो जेनजी है वो मजाक बहुत करती है। तो कभी ऐसे मतलब हुआ है कि सुना दिया मतलब स्टूडेंट्स को, मतलब बहुत बुरा लग गया, ऐसा कुछ मैसेज दिए स्टूडेंट्स को कि वो लोग ऐसा करना बंद करें, वो भी टीचर्स की फीलिंग्स को समझे। तो लाइक आजकल ये बड़ा कॉमन सा चीज हो गई है ना, हम लोग लाइक मैं क्या बताया, गुरु और शिष्य के जो आदर्श है वो टाइम के साथ ढलते जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कॉज टीचर्स भी है शायद से। मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चे ही जिम्मेदार होते हैं, अगर टीचर शुरुआत से रिस्पॉन्सिबल है, टीचर शुरुआत से जिम्मेदार है, तो बच्चे इस लिमिट्स तक पहुंचेंगे नहीं। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस में बच्चे ऐसे होते हैं कि शायद से वो अपनी लिमिट्स को भूल जाए और कुछ ऐसा रिएक्ट कर दे जो उनको नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर बीइंग एन टीचर हमें उस चीज़ को डील करना है। लाइक अब हम पे डिपेंड करता है, उस चीज़ को हम प्यार से डील करते हैं, उस चीज़ को हम अग्रेशन के साथ डील करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा अग्रेशन बुरा है फिर प्यार बुरा है, बट डिपेंड करता है वो चीज़ कैसी थी, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। बट रिएक्शन ज़रूरी है, लाइक बट रिएक्शन ज़रूरी है, बट लाइक संस्कार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के अंदर, लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करने के लिए। तो यही था आज के लिए सर के साथ सेशन। सर थैंक यू, आप हमारी पहली वीडियो का पार्ट बने, इट्स मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से किया। एंड आप SPC ज्वाइन करें, जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, SPC इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द स्टडीज एंड ऑल द सब्जेक्ट्स। मतलब कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और साइंस के लिए तो है ही साथ साथ में, और साथ साथ 10th तक के लिए तो आपकी ये गारंटी भी आप लोग कुछ देते हैं कि हाँ आप लोग पास तो हो गए, ऐसे ऐसे टीचर्स पाएंगे तो पास कैसे नहीं होंगे। सो यही था आज के लिए, और सागर सर को मैं ग्रेट थैंकफुल करता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला हम लोग के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू इनवाइट करने के लिए, और थैंक्स अलॉट की टीचर्स की साइड बच्चों के सामने रखने के लिए। कई बार क्या होता है ना, एक लास्ट में ख़त्म करते हैं जरा सा सेशन लेके, कि बच्चों के बारे में बच्चा जानता है, बट टीचर्स के बारे में व्हाट टीचर्स थिंक अबाउट स्टूडेंट्स और व्हाट टीचर्स एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ, ये ऐसी चीज़ें उन तक पहुँचाती हैं। लाइक काफ़ी सीखने को मिलेगा इससे बच्चों को। थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग अस। सो इसी बात पे हमें लाइक, अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और बुरा लगा हो तो हमें सजेशन जरूर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। तो ये था आज का पॉडकास्ट। तो दोस्तों आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज ईशांत ने बहुत सारी बातें करी सागर सर के साथ। आप लोग सोच भी रहे होंगे भला ही इंसान अभी कौन आ गया आखिरी में। आगे आने वाली वीडियो में मैं भी आपको दिखूंगा। आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और अपने टीचरों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और इसे लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।